सो हेलो एवरीवन, कैसे हो प्यारे बच्चों। स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल एक्सेल स्टडी 9101 पर। तो बच्चों, कल की क्लास में या सेशन में हमने जो चर्चा किया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपकी रिएक्शन थी, विस्थापन अभिक्रिया एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया, उसकी हमने विशेष तौर पर आपको एक्सप्लेनेशन दिया था। इसमें से हमने आपको उसकी परिभाषा और उसके एग्जाम्पल और साथ साथ में हमने उसके बारे में जितना भी विस्तार पूर्वक बताना था वो हमने बताया था। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे अगले उसी के टॉपिक जो हमने विस्थापन और द्विविस्थापन बताया था। उसी में हम कभी कभी क्या करता है प्यारे बच्चों, पूछ लेता है कि विस्थापन और द्विविस्थापन में अंतर क्या है। कई बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। तो आइए उसी टॉपिक में जो हमने कल के सेशन में किया था, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, विस्थापन और द्विविस्थापन में क्या अंतर है। बहुत ही अच्छी तरीके से इसको समझेंगे। और कल की क्लास में हमने बहुत चीजें बताई थी आपको, पहचानना कि विस्थापन अभिक्रिया को कैसे पहचानेंगे और द्विविस्थापन अभिक्रिया को कैसे पहचानेंगे। फिर हमने रिएक्टिविटी की टेबल बताई थी कि सबसे ज्यादा जो अभिक्रियाशील तत्व है कौन सा है, सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व में हमने आपको पोटेशियम बताया था और सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व में हमने आपको बताया था गोल्ड यानी एम था। उस टेबल को अगर आपने नहीं लर्न किया है तो उसको लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि वहां से ही आपको पता चलेगा कि आपके जो अभिक्रियाओं में सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व के साथ अभिक्रिया कर सकता है या नहीं कर सकता। तो हमने आपको कल बताया था कि जब अधिक अभिक्रियाशील तत्व होगा तो कम अभिक्रियाशील तत्व के साथ अभिक्रिया करेगा, लेकिन कम अभिक्रियाशील तत्व होगा तो अधिक अभिक्रियाशील तत्व के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। आइए बच्चों, आज हम जो सीखने वाले हैं विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर। तो एक साइड आपको पेपर टाइम में भी यही करना है, एक साइड आपको लिख लेना है विस्थापन अभिक्रिया, एक साइड आपको लिखना है द्विविस्थापन। इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। आप यहाँ लिखना चाहें तो विस्थापन और द्विविस्थापन में निम्नलिखित अंतर है। पहली को हमने आपको परिभाषा में ही समझाया है कि इस अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। फॉर एग्जांपल में भी अगर हम यहाँ पर देखिए, कल हमने आपको समझाया भी था, फिर हम इसको समझा रहे हैं। इस अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील या क्रियाशील तत्व को उसकी यौगिक से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। फॉर एग्जांपल में भी हमने लिया है, ये जिंक है, ये क्या है, कॉपर है। जिंक आपका प्यारे बच्चों अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, कॉपर आपका कम अभिक्रियाशील तत्व है। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर सल्फेट को उसकी यौगिक से क्या कर देगा, कॉपर को अलग कर देगा, ये भी स्थापित कर दिया और नया यौगिक या अपना स्थान ग्रहण कर लेगा, स्वयं अपना स्थान ग्रहण कर लेता है। तो ये आपकी कौन सी अभिक्रिया होती है, आपकी विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि इस अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील जो तत्व है कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या करता है, विस्थापित कर देता है। तो जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, कॉपर कम अभिक्रियाशील तत्व है, तो इसकी यौगिक से अर्थात कॉपर सल्फेट को कॉपर से अलग करके और खुद अपना स्थान ग्रहण कर लेगा। तो क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट, और कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। अब यही चीज हम यहाँ पर द्विविस्थापन में अगर यहाँ पर क्या करेंगे, परिभाषा में देखेंगे तो इस अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का क्या होता है प्यारे बच्चों, आदान प्रदान होता है। प्लस वाला माइनस से अभिक्रिया करेगा और माइनस वाला प्लस से अभिक्रिया करेगा। फॉर एग्जांपल में हमने यहाँ पर लिया है, सोडियम में प्लस चार्ज होता है, क्लोरीन में माइनस चार्ज होता है। फिर यहाँ पर ये आपका सिल्वर है, तो ये भी आपका प्लस चार्ज होता है, ये आपका माइनस चार्ज होता है। तो जब इनकी अभिक्रिया होगी तो आपका जो सोडियम है वो नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कर लेगा, तो आपका सोडियम नाइट्रेट बना लेगा। और आपका क्लोरीन है वो सिल्वर के साथ अभिक्रिया करेगा, ये आपका धनात्मक आयन है, ये आपका क्या है, ऋणात्मक आयन है। तो ये आपस में अभिक्रिया कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा। तो इस प्रकार से इस अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो रहा है और नए तत्वों का निर्माण होता है या नए यौगिकों का निर्माण होता है। ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, तो ये परिभाषा आपको समझ में आई होगी, हमने एग्जाम्पल को भी बहुत सरलता से आपको बता दिया। फिर अगले में आते हैं
इसमें दो उत्पाद, एक विस्थापित तत्व होता है, एक नया यौगिक बनता है। यहां पर हमने बताया है विस्थापित तत्व आपका क्या है, कॉपर है, नया यौगिक जो बना है आपका प्यारे बच्चों क्या बना है, जिंक सल्फेट। तो समझ में आया होगा, इसमें दो उत्पाद बनते हैं, दो उत्पाद बन रहे हैं। एक विस्थापित तत्व होता है, एक विस्थापित तत्व क्या है प्यारे बच्चों, कॉपर है। एक हमारा क्या बनता है, नया यौगिक बनता है। तो नया यौगिक बनता है आपका क्या बच्चों बन गया, नया यौगिक में जिंक सल्फेट बन गया। ठीक है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं, यहां पर ये बोला है इसमें दो उत्पाद बनते हैं, जिनमें से एक आपका विस्थापित तत्व बनेगा, एक नया यौगिक बनेगा। तो विस्थापित तत्व क्या है प्यारे बच्चों, कॉपर है, और नया यौगिक क्या है जो आपका जिंक सल्फेट है। ठीक, तो इस तरीके से हमारा दूसरा अंतर हो गया। इसी में द्विविस्थापन में देखेंगे तो इसमें दो नए यौगिक बनते हैं। देखिए इसमें दो, ये अभिकारकों भी जब आयनों का आदान प्रदान हुआ तो ये आपका पहला यौगिक बन गया और ये आपका बन गया दूसरा यौगिक बन गया। तो इसमें नए दो उत्पाद बनते हैं, नए यौगिक के रूप में बनते हैं। तो ये आपकी अपक्रिया कौन है, द्विविस्थापन अपक्रिया। इस अपक्रिया में आमतौर पर अपक्रिया की गति क्या होती है प्यारे बच्चों, तेज होती है, स्पीड में होती है। यहाँ पर आपने देखा है कि अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देगा तो अपक्रिया आपकी क्या होगी, तेज ही होगी। फिर इसमें देखेंगे द्विविस्थापन में तीसरा पॉइंट, इस अपक्रिया में आमतौर पर अपक्रिया की गति क्या होती है, धीमी होती है। अर्थात आयनों का आदान प्रदान जब होगा तो थोड़ा सा अपक्रिया जो होती है वो स्लो में होगी। तो इस प्रकार से बच्चों, और हमने एग्जाम्पल को आपको समझा ही दिया है। आई होप ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। कल की क्लास में हमने बहुत विस्तार पूर्वक बताया है, जो नहीं समझ में आया आज हमने उसको विस्तार पूर्वक क्या कर दिया, एक्सप्लेनेशन दे दिया। इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, एक से दो बार क्या करना है, समझ के रिपीट करना है। ये क्वेश्चन अधिकतर मोस्टली बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इनको देखिएगा। और प्यारे बच्चों, आपको रिएक्शन लेकर के आपको क्या करना है, चेक करना है कि कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया है। इस प्रकार से क्या करेंगे, किसी भी चीज को पहले क्या करेंगे, परिभाषा पढ़ेंगे, उदाहरण पढ़ेंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको वो जो चीज आप पढ़े हैं, अभिक्रिया हो या कोई भी चीज पढ़े हैं, तो वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा, वो आपको भूलेगा नहीं, और उसकी जो समझ है वो आपको आने वाले क्वेश्चनों में भी देगी। तो आई होप प्यारे बच्चों आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। जहां पर डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन भेजिए या डाउट भेजिए, हम आपका डाउट अवश्य क्लियर करेंगे। थैंक्स बच्चों।